घर के फैसले छोटे करते हो तो फैसले एक दिन हर कोई ले डूबते हैं पंडित जी। तो बताइए पंडित जी। आप सही कह रहे हैं। जिस घर में छोटे के फैसले को माना जाता है वो घर डूब जाता है, लेकिन अगर वो छोटा अटल जैसा हो और जिसके फैसले बड़ों से ज्यादा सही हो, वो घर तैरते तैरते कहां तक जा पहुंचता है आप सोच भी नहीं सकते हो। और एक बात, जिस घर के बड़े में इतनी तमीज ना हो कि सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा है तो कुर्सी पर कैसे बैठना चाहिए, उस घर के संस्कार कैसे होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं। संस्कार बुरे हो तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ। हमारे घर की चिंता छोड़िए, अपने घर के संस्कार सुधारने की कोशिश कीजिए। ओ पंडित जी, एक बात बताते जाइए कि जिस घर में बच्चे अटल जैसे होते हैं उस घर के लोग तैर कर जाते कहाँ हैं? बहुत दूर तक, बहुत दूर। कभी कभी तैरते तैरते महानता के किनारे तक जा पहुंचते हैं। क्या सोच रहे हो अटल? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भैया। वाह, ये सही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कोई दूसरा करता है तो कहते हो मैं खुद कर लूंगा, अब खुद को ही समझ में नहीं आ रहा। ये सही है। अवध भैया कुछ ना कुछ सोच लूंगा। रुको, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना तुम्हें। अवध भैया मेरा हाथ छोड़िए आप। छोड़ दो उसका हाथ। वाह, ये देखने लायक दृश्य है। अवध क्या कर रहे हो? देखो हम सब परेशान है, जानती हूँ मैं, लेकिन अगर वो कह रहा है कि उसे भी नहीं समझ में आ रहा है, सोचने के लिए समय चाहिए, तो जबरदस्ती मत करो इस तरह। छोड़ दो हाथ। माँ, छोटे भाई के लिए उसका बड़ा भाई पिता के समान होता है, और अगर छोटा भाई बदतमीजी कर रहा है तो बड़े भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। और आपने दोनों बेटों के बीच आकर बड़े भाई का हाथ पकड़ लिया। ये नहीं कि जो बदतमीजी कर रहा है उसे समझाया। सरस्वती अभी चुप रहो तुम। क्यों चुप रहे हम? आपके लिए दोनों बेटे एक समान है ना? ठीक है, तो आज मैं भी देखता हूँ कि छोटे बेटे के सामने बड़े बेटे का कितना मान रखती है आप। कैसे साबित करे कोई माँ कि वो अपने सारे बच्चों का बराबर मान रखती है? और क्या एक माँ को साबित करना पड़ता है कि वो अपने हर बच्चे से बराबर मात्रा में प्रेम करती है?
अवध भैया, आप बेमतलब के सवालों में उलझे हैं। तुम्हारा हाथ छोड़ने से पहले माँ मेरा हाथ छोड़ दे तो मैं मान जाऊंगा कि माँ मेरा कितना मान रखती है। बात बड़े छोटे की नहीं है, मान सम्मान की नहीं है, सही गलत की है। और अवध तुम गलत हो तो मैं तब तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम अटल का हाथ नहीं छोड़ते। ठीक है, अब तो मैं अटल का हाथ छोड़ूंगा ही नहीं। अवध भैया छोड़िए ना मेरा हाथ। पहले माँ से कहो मेरा हाथ छोड़ दे तो मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा। वो ब्याह के बाद मुझसे कह रहे थे कि मैं उनके घर की इज्जत हूँ, स्वाभिमान हूँ, सम्मान हूँ उनका। पर अब मैं ऐसे हालत में पहुंच गई हूँ कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ। बाबूजी, सुना मैंने आपने तोमर से क्या कहा। बाबूजी, अटल को लेकर क्या आपका अति आत्मविश्वास नहीं है ये? देखिए, मैं मानता हूं कि अटल घर के बाकी बच्चों से ज्यादा तार्किक और सिद्धांतवादी बातें करता है, मगर उसके हर फैसले में उसके साथ ऐसे खड़े रहना, बाबूजी, क्या ये सही है? कभी कभी विश्वास इतना होता है कि तर्क की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है, और ऐसे मसले पर तर्क का कोई काम ही नहीं बचता है। किशन बेटा, अटल को देखकर, उसकी बातें सुनकर, उसका काम देखकर विश्वास करने को दिल करता है, और अटल जो कहता है, करता है, वो सच है। इसके लिए तर्क करने को मन ही नहीं करता है। और इसे एक दादा के अपने पोते के प्रति प्रेम कहो या मेरे अनुभव के पैमाने पर परख कहो, बस यही सच है बेटा। चलो, मैं लोगों को मिल के आता हूं। क्या पता विमला की बीमारी ठीक हो गई है, इसलिए पूजा पाठ करने के लिए लोग बुला ले। आता हूं। माँ, अभी इतना समय हो गया ना, आपने अभी तक इनका हाथ नहीं छोड़ा। क्या यही मान रखते आप अपने बड़े बेटे के लिए? मैंने कहा ना, ये बात सही गलत की है, और मेरा बड़ा बेटा यहाँ गलत है। अवध भैया, मैं आपसे छोटा हूँ, छोटा ही रहूंगा,
और छोटा ही रहना चाहता हूँ। अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए। तेरे ज्ञान से ही हमको तो मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल। अवध भैया, अवध भैया, मैं जानता हूँ कि रिश्ते में प्रेम का प्रवाह वैसे ही होता है जैसे पानी का प्रवाह। अब पानी का प्रवाह तब तक रहता है जब तक एक जगह ऊंची हो और एक जगह नीची हो। उसी तरह अवध भैया, प्रेम के प्रवाह के लिए किसी एक को ऊंची स्थान पर और दूसरे को नीची स्थान पर होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे नीची स्थान पर हूँ। आप मेरे बड़े भैया हैं और मैं छोटा हूँ। छोटा ही रहूंगा जीवन भर। आप बस मुझसे प्रेम करते रहिएगा। मैं अटल हर चुनौती के सामने अडिग रहता हूँ। बस मैं तब लड़खड़ा जाता हूँ जब आप में से कोई मुझसे प्रेम कम करने लगता है। कभी कभी विश्वास इतना होता है कि तर्क की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। अटल तुम्हारा भी तो है। अटल मेरा भी है। तुम्हारा मेरा कुछ नहीं, इस घर में सिर्फ अटल ही है। परेशान हो? विमला दीदी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो? क्या सोच रहे हो इतना? बताओ। देखो अटल, तुम घर में किसी से भी बात कर सकते हो। मुझसे बात करो। बताओ, क्या सोच रहे हो? किस दिशा में सोच रहे हो? अगर तुम बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद ही करूंगा। सोच नहीं रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। और पता है बाबूजी, मुझे आज गुरुजी ने कक्षा से निकाल दिया।
अटल, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मेरी विमला दीदी के साथ बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए मैं उसमें ही खोया हुआ। यहाँ पर पढ़ाई में ध्यान दो, और फिर भी अगर तुम्हारे घर की परेशानियाँ तुम्हें बार बार याद आती हैं तो जाओ घर तुम। एक साथ कई चीजें दिमाग में चलती रहती है, लेकिन हमें जो चाहिए, जरूरी है, वही करना चाहिए। और अगर जरूरी चीजों को करने की आदत डाल लो तो चाहे जीवन में जितनी विषम परिस्थितियां आएगी, आप वही करोगे जो आप चाहोगे। और बस वही बाबा की बातें मेरे दिमाग में बस गई है और वही मैं कर रहा हूँ। एक वक्त पे एक चीज पे ध्यान केंद्रित करना, और अब पढ़ लूंगा, उसके बाद सोचूंगा कि विमला दीदी के लिए क्या करना है। और मैं इतना तो जानता हूँ कि वहाँ हल्दी मेहंदी की तैयारी चल रही होगी। हल्दी की तैयारी हो गई? हाँ भाई साहब, गाने वालों को बोल दिया है, मोहल्ले वालों को न्योता भी दे दिया है, और खाना पीना का इंतजाम तो ही गया है। बाकी बचे घर की सजावट, वो भी कल हो जाएगी। बस आलोक कल समय पर आ जाए, एक बार उसका ब्याह हो जाए, इसके बाद देखेंगे विमला जिंदा है या मर गई। बस इस विवाह में कोई व्यवधान ना आए। और बस बाबूजी, विमला दीदी के सास ससुर की मंशा पूरी नहीं होनी चाहिए। उस ब्याह में व्यवधान तो डालेगा ही डालेगा ये विमला दीदी का भाई अटल। चाहे तुम मेरे और मेरे ससुराल वालों के बीच का रिश्ता अच्छा कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन तुम सबसे छोटे भाई होने के बावजूद जो कर रहे हो उसे मैं जीवन भर याद रखूंगी, जीवन भर। गजोधर भैया, कल का भी दिन निकल गया और अटल ने अभी तक कुछ नहीं किया, और आज वो दिन आ गया है जिस दिन विमला बिटिया के पति की हल्दी की रस्म होनी है और कल ब्याह होगा। अब क्या कहे बाबूलाल भैया, अटल के परिवार वाले वो हमारे तो सुनते नहीं, लेकिन पड़ोसी है ना, इसलिए डर लगा रहता है कि बिमला बेचारी आगे की जिंदगी कैसे काटेगी। और अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गया ना, जितना भी संभालो, मामले का बिगड़ना तय है। अरे तो आप सबको उससे क्या लेना है? हैं? कोई काम धंधा है आप सबके पास? कुछ भी हो चले आते हैं, हाथ बांधे खड़े हैं। ऐसा लग रहा है अटल कोई भगवान है। अरे जाओ, थोड़ा कसरत वसरत करो, थोड़ा टहल वहल लो, सेहत भी अच्छी रहेगी। लेकिन नहीं, यहाँ बैठे बैठे बकवास करते रहना है, और वहाँ वो अटल अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करके आराम से सो रहा होगा। एक तरह से बच्चे ने इतने सारे लोगों को बेवकूफ बना रखा है। क्या कह रहे हैं आप तोमर साहब? अटल कहाँ हो? अरे क्या हुआ वाजपेयी साहब? अरे अटल को कहीं देखा? सुनिए, केशव भी घर पे नहीं है। केशव घर पर नहीं है? अरे केशव कहाँ चला गया? ये दोनों कहीं साथ में तो नहीं चले गए? लो, हो गया खेल। अरे भाई, पहले तो अटल अकेले ही सब कुछ कर लिया करता था, अब तो मोहल्ले के लड़कों को भी ले जाने लगा। देख लेना पंडित, कहीं तुम्हारे केशव को भी ना फंसा दे।
मैं जानती हूँ अटल कहाँ है। क्या? जल्दी जल्दी चलो, देर से पहुंचने का कोई फायदा नहीं है।